सभी मित्रों को प्रेम नमन। संसार गति में है और गति क्या है? मन की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, हमारी चाह है और चाह हमें संसार में स्थापित करती है, रहने का जरिया है, टिकने का साधन है। लेकिन संसार के बिना गुजारा भी नहीं। संसार से भाग कर जाओगे कहाँ? इसलिए उसे ब्रह्म कहो या परमात्मा की संरचना कहो, उसने ये खेल रचाया है, लीला। और लीला करने वाला हमारे हर मनुष्य प्राणी के अंदर बैठा है और छिप कर नहीं बैठा है। लोग कहते हैं वो छिप कर बैठा है, नहीं, उसके लिए छिप कर है जो अपनी वास्तविकता को नहीं जानता। वो तो प्रकट है, लेकिन प्रकट में अप्रकट को कैसे जानोगे? क्योंकि प्रकट तो हमें दिखाई देता है, पेड़ है, फूल है, पौधे हैं, चांद है, सितारे हैं, गुरु है, शिष्य है, ये तो सब दिखाई देता है। इसको मानना तो बहुत आसान है, लेकिन स्वयं को देखना, स्वयं को कैसे देखोगे? विदाउट नॉलेज, विदाउट प्रकृति, विदाउट संबंध, डी अटैच, आसक्ति मुक्त। लेकिन ये शब्दों की बात तो है नहीं। तो संतों ने बड़ी सरल भाषा में कहा है, स्वयं की खोज ही परमात्मा की खोज है। लेकिन ये बात कैसे समझ में आएगी? अब हम फिर बुद्धि लगाते हैं, हम फिर गणित लगाते हैं कि मैंने पढ़ लिया है, मैंने सुन लिया है, मैंने संतों की वाणी पढ़ी है, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने भागवत पढ़े हैं, मैं अर्थ निकाल सकता हूँ, मैं अर्थ कर सकता हूँ, मैं तर्क में जीत सकता हूँ। लेकिन वो तो जीत हार से बाहर है। वो ना जीत में है, ना वो हार में है, ना वो पाप में है, ना वो पुण्य में है, ना वो मित्र में है, ना वो शत्रु में है, ना वो गुरु में है, ना वो शिष्य में है। तो वो है कहाँ? वो समस्त ब्रह्मांड में जो जीवंत धार समस्त प्रकृति को परमात्मा के रूप में प्रकट किए हुए है। उसी के कारण ये परमात्मा रंग बिरंगा अनेक अनेक रूपों में खिला हुआ है। चांद में भी वही, सूरज में भी वही, पृथ्वी में भी वही, आकाश में भी वही, नदी में भी वही, नाले में भी वही, मित्र में भी वही, शत्रु में भी वही, डाकू में भी वही, पुण्यात्मा में भी वही। उससे वंचित कोई है ही नहीं। जब ऐसी दृष्टि स्वयं को अपने भीतर उस मालिक के कुल के रूप में पहचान लेती है, तब ये समग्र सृष्टि बाहर भीतर से परमात्मा में होकर एक हो जाती है। और उस एक को जान लेना ही समग्रता में प्रवेश कर जाना है, यानी शरणागति। अब कहाँ शरण है? शरणागति इसलिए कहा है क्योंकि जब तक पिंड में प्राण है, तब तक स्वयं को जानकर, अपने भीतर उस मालिक को पहचान कर, मैं कि उस समुद्र की एक बूंद हूँ। बूंद सागर से बिछड़ गई है, और जो बूंद सागर से आई और सागर में गिर गई, वह कहाँ गई? खो गई अपना मैं वाला वजूद। अहंकार तिरोहित हो गया और डूब गई परमात्मा में। अब यहाँ आकर जीवन मृत्यु का रहस्य खत्म हो जाता है। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। समा गई, अहंकार तिरोहित हो गया। मैं का जो पसारा था, ये भिन्नता का जो देखने की मेरी अभेद दृष्टि थी, भेद करती थी, वो अभेद दृष्टि मुझे जब भेद नहीं करती, वो प्राप्त हो गई। किसकी कृपा से? गुरु कृपा से। गुरु शरण गहो मेरे प्यारे। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। हम मन माने आचरण से अपने आप को ज्ञानी समझ लेंगे। जैसे ही हमने कुछ भी समझा, हम जीवन से चूक जाएंगे। और जीवन से बड़ा इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है, और जीवन केवल और केवल परमात्मा के अधीन है। और जो उसके अधीन हो गया, शरणागत हो गया, वह उसकी गोद में समा गया। अब कोई बंधन नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई भेद नहीं।
अभेद दृष्टि, अब जिधर देखता हूँ उधर तो ही तू है। ये आंखें जो संसार में भेद पैदा करती थी अब अभेद हो गई, सब तरफ गुरु का रूप हो गया, गुरु मैं हो गया। बस इस रहस्य को जो जान लेता है जीवन मुक्त अवस्था में प्रवेश कर जीवन का आनंद लेता है, क्योंकि परमात्मा के गुण प्रकट हो जाते हैं, प्रेम, आनंद, करुणा और धन्यवाद। सभी मित्रों को मेरा बहुत हृदय से प्रेम नमन, अपने सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन।